हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मेनली हमने डिज़ाइन किया है एसएससी एमटीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त। रमेश चंद्र दत्त इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो भारत में जीडीपी का आंकड़ा एनएसओ जारी करता है। कौन? एनएसओ। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांसवा मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांसवा मार्टिन फ्रांसीसी पौंडुचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांसवा मार्टिन। अगला क्वेश्चन देखिए, पौंडुचेरी की संधि 1755 किसके बीच में हुई थी? जो पौंडीचेरी की संधि हुई थी, जो कि 1755 में हुई थी, वो किनके किनके बीच में हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित नहीं था? तो कौन नहीं उपस्थित था? मोहम्मद अली जिन्ना। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं उपस्थित थे, बाकी सब उपस्थित थे। भीमराव अम्बेडकर, तेग बहादुर सप्रू, आगा खान। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? हु वॉज द लीडर ऑफ द पागलपंथी रेबेलियन? तो टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी सही है, टीपू मीर। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव भारत में किस वर्ष आया था? जो अगस्त प्रस्ताव है वो भारत में किस वर्ष आया था? तो 1940 में आया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से है, बायो सेफ्टी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बायो सेफ्टी से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नगर का संबंध महावीर स्वामी से नहीं है? किस नगर का संबंध महावीर स्वामी से नहीं है? तो लुम्बिनी का संबंध महावीर स्वामी से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने मजहरनामा की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1579 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, अकबर ने मजहरनामा की घोषणा 1579 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चौथी योजना काल में। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो जो IST लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लाइन जो है ये किस स्टेट से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। बाकी किससे किससे होकर गुजरती है देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश, और बाकी स्टेट्स भी हैं उनमें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोमडिला द्वारा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दारा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोमडिला दारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्र और राज्य विधि संबंध संविधान के किस भाग में है? केंद्र और राज्य विधि संबंध संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भाग 11 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने हेतु कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए? तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन? तो अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 243 के। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछड़े वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 102वें संशोधन से जो पिछड़े वर्ग आयोग हैं उनको संवैधानिक दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2006 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस कब मनाया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 16 अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? तो NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? वार्ताकार कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बटलर कमेटी 1987-1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंध। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध और जैन धर्म में किस विषय पर मुख्य अंतर है? तो आत्मा, जो सोल है, ये मेन अंतर है बौद्ध और जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन देखिए, किन सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा करवाई गई थी? किन सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा करवाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, इन दोनों की हत्या जो है मुगलों द्वारा करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो गैस का नाम बताना है आपको कि वो कौन सी गैस थी। तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC गैस थी, जो कि भोपाल गैस त्रासदी में इसका रिसाव हुआ था, लीक हुई थी ये गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में प्रारंभ किया गया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखिए,
शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान, ऑप्शन नंबर सी सही है, इनायत खान। अगला क्वेश्चन देखिए, वैंडीवॉस का युद्ध, वैंडीवॉस का युद्ध कब हुआ था? 1970 में। तो किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? वैंडीवॉस युद्ध कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, चिलियावाला का युद्ध 1849 में किसके बीच लड़ा गया था? चिलियावाला 1849 फॉट बिटवीन, तो अंग्रेज और सिख, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर द मेरी हिल्स लोकेटेड? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश में उपस्थित है मेरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, दुलहस्ती बांध किस नदी पर बना हुआ है? दुलहस्ती बांध किस नदी पर बना हुआ है? चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये ली गई है चीन से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चीन से। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग है? अनुच्छेद 61। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य होते हैं? तो अधिक से अधिक कुल 500 सदस्य होते हैं विधानसभा में। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टेट असेंबली। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 20। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस? अगला क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा, तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।